चाहत हुई तेरे नाम। हेलो। हेलो फरीद साहब, जोया बात कर रही हूँ। जी जी, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। आपके लिए खुशखबरी है। हिरा मान गई है क्या? नहीं, हिरा नहीं मानी, लेकिन मैं आपसे किया गया वादा जरूर पूरा करने जा रही हूँ। वो कैसे? मैं आज शाम को आपको हिरा से मिलवा रही हूँ। ओह, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। बस आप वक्त पर उसी रेस्टोरेंट पर पहुंच जाइएगा जहां हमारी मुलाकात हुई थी। मैं हिरा को वहां ले आऊंगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आपका किस तरह शुक्रिया अदा करूं। मैं ये जो आप मेरे लिए कर रही हैं ये बहुत है। वक्त पर रेस्टोरेंट पहुंचकर। आप फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल पहुंच जाऊंगा। हिरा के लिए तो मैं कहीं भी पहुंच जाऊंगा। गुड, खुदाफिज। शकील, मैंने आज रमशा को फोन किया था। अच्छा, कैसी है हमारी बेटी? वो तो ठीक है, लेकिन क्या? पता नहीं, उसकी बातों से लग रहा था कि उसके और फरीद के दरमियान झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, मैं तो ये सोच रहा था कि उन दोनों को अकेला छोड़ेंगे तो मामला बेहतर हो जाएंगे, लेकिन नहीं शकील, मैं तो सोच रही हूँ कि हमें अब कराची वापस चले जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि फिर कोई बात हो जाए। कह तो तुम ठीक रही हो। ठीक है, मैं वापसी की टिकट का इंतजाम करता हूँ। ओहो, क्या बात है मिस्टर फरीद, कोई लॉटरी लग गई है? हाँ, ऐसे ही समझ लो। खैर, लॉटरी तो तुम्हारी मुझसे शादी करते ही लग गई थी। अब ऐसी क्या बात हो गई कि इतना खुश हो? मेरा ख्याल है कि तुम्हें लोगों की खुशी में खुश होने की आदत नहीं है, इसलिए तुम छोड़ दो। ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं भी इंसान हूँ। मुझे भी देखकर अंदाजा हो जाता है कि कौन किन हवाओं में उड़ रहा है। बात इतनी सी है रमशा के तुम्हारी फितरत में तंज, चलन और बगावत के सिवा और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अरे ये आज दोनों सौतने कहाँ चली? अम्मी, मुझे वारिस के लिए कुछ कपड़े खरीदने थे तो हम लोग मार्केट जा रहे हैं। वारिस के लिए कपड़े खरीदने हैं तो हिरा को क्यों ले जा रही है? अम्मी, मैं सोच रही थी कि मैं भी अलीज़े के लिए कुछ शॉपिंग कर लूं, इसके पास कपड़े नहीं हैं। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ठीक है। तुम जरा जल्दी आने की करना, अच्छा, क्योंकि ये साहब जो है ना, ये मेरे पास ज्यादा देर रहते नहीं है, बोर हो जाते हैं। जी अम्मी। चलो भाई, हम आ गए।
चलो भाई। हेरा, मैं सोच रही थी कि हम पहले कुछ खा पी लेते हैं फिर शॉपिंग करेंगे। जो है पहले शॉपिंग करते हैं, मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है। अरे यार मुझे तो भूख है ना, 10-15 मिनट लगेंगे। चलो तो चलो। मेरे ख्याल से अलीजे को भी भूख लगी है, तुम दोनों जाओ कुछ जल्दी से खा के आओ। हेरा तुम एक बर्गर खा लोगी ना तो तुम्हारा पेट नहीं खराब हो जाएगा। चलो उतरो। और अगर तुम्हें नहीं जाना ना तो फिर ठीक है, मैं भी बाद में खा लूंगी। मैं भी नहीं खाती। अरे ये क्या बात हुई, मुझे नहीं है भूख। तो फिर चलो ना। ओहो, अच्छा तुम लोगों के साथ जा रही हो। यस। अच्छा तुम भी ना। आज ओके, चिली ब्राउन सैंडविच, क्लब बारबेक्यू, जिंग बर्गर, चिकन बर्गर। फाइन यार, मैं तो क्लब सैंडविच खाने वाली हूँ। तुम क्या खाओगी? मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है, मैं सिर्फ जूस पीऊंगी। ओके, और बेटा आप? खाला मुझे बन कबाब खाना है। कौन सा? अलीजे वो यहाँ से नहीं मिलता। आप चिकन बर्गर खाओगे? जी वही। ओके, तो 1 चिकन बर्गर, 1 क्लब सैंडविच एंड 1 जूस। ये रखा। ऐसे क्यों मुंह बना रही हो? बन कबाब से बहुत मजे का है, खा के देखो। यार कुछ तो ऑर्डर कर लेती ना तुम। चलो खाओ। केचप चाहिए? चलो खाना तो स्टार्ट करो। हेरा, मैं जरा वॉशरूम से होके आती हूँ। ओके? हेरा, फरीद तुम? तुम्हारा फिल्म देखो, बिल्कुल ठीक हो गया हूं, अपने पैरों पर खड़ा हूं। लेकिन क्या चुप क्यों हो गई तुम? रमशा फरीद को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है और मुझे नहीं समझ आ रहा कि इस लड़की के मिजाज को कैसे तब्दील करूं। तुम रमशा को समझाओ। मैं फरीद से बात करता हूँ कि वो रमशा की बातों को इग्नोर कर दिया करे। आखिर कब तक शकील साहब? अगर रमशा ने अपनी आदतों को नहीं बदला तो कहीं फरीद के दिल से ना उतर जाए। कैसी बातें कर रही हो तुम? अभी उनकी शादी हुई है, अभी एक दूसरे को समझना है, और तुम कह रही हो कि कहीं दिल से ना उतर जाए। मैं तो वही कह रही हूँ जो मुझे नजर आ रहा है।
समझदार लड़कियां अपने आप को फौरन माहौल के मुताबिक ढाल लेती हैं। देखो सब, बचपन की आदत इतनी जल्दी नहीं जाया करती। अभी बच्ची है वो, आहिस्ता आहिस्ता सब समझ जाएगी। तुम परेशान मत हो, मैं फरीद को समझाऊंगा। रिलैक्स। नहीं हो तुम मेरे फरीद। हीरा रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। फरीद हाथ छोड़ो मेरा। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मेरी बात सुन लो, फिर चाहे चली जाना। हीरा, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं, तुमसे माफी मांगने आया हूं। शर्मिंदा? मुझे तुम्हारे किसी एक्सक्यूज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तुम्हें एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूं, सच में तुमसे माफी मांगने आया, बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने अपने गुस्से में, उस मायूसी की हालत में मैं जो कुछ भी कहा, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। और उस वक्त से उस पछतावे की आग में जल रहा हूं। जो लोग दूसरों को आग में जलने के लिए छोड़ते हैं ना, उनका यही अंजाम होता है। मुझे माफ कर दो हीरा। अब इन सब बातों का वक्त गुजर चुका है। मैं किसी और की इज्जत, मैंने शादी कर ली। मैं जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि शादी तुमने जरूर किसी दबाव में आकर की होगी, या फिर खाला ने जबरदस्ती की होगी तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम आज भी मुझसे मोहब्बत करती हो। क्या? ये तुमसे किसने कहा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कुछ बातें ना भी कही जाए तो चेहरे से पढ़ ली जाती है। गलत फहमी है तुम्हारी। मैंने ना सिर्फ शादी की है, बल्कि मैं एक माँ भी हूं। शादी तो मैंने भी कर ली है, लेकिन मैं उसको तलाक देकर दोबारा तुम्हारे पास आना चाहता हूं। तुम भी अपने शौहर से तलाक ले लो, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें अपना लूंगा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हीरा। गलत फहमी है तुम्हारी। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर से मोहब्बत करती हूँ, और मेरा एक बेटा भी है। सुन लिया तुमने? झूठ बोल रही हो, तुम किसी और से मोहब्बत कर ही नहीं सकती। बस बस चुप हो जाओ। जी अरे कहाँ रह गई ये दोनों? हम साहबा शॉपिंग पे आपको बता के तो गई हैं। पता है मुझे शॉपिंग पे गई हैं। अरे कपड़े लेने गई हैं या कपड़े सिलवाने गई हैं? जरा भी ख्याल नहीं कि पीछे छोटा बच्चा है। लाए बाबा को मुझे दे दें, आप थक गई होंगी। अरे नहीं नहीं, इतनी दुआओं के बाद तो मुझे मिला है ये, मैं कैसे थक सकती हूँ। चलो जाओ तुम जरा फोन वोन करके पता करो कहाँ है। जी मैं अभी फोन करके पूछती हूँ। बस अभी आ जाएंगी। चुप 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 चुप। हाय हाय। तुम अपने दिल से पूछो हीरा कि मेरे लिए वहां जगह है या नहीं। चलो अलीज़े। अलीज़े? अलीज़े? कैसे हो मेरी बच्ची, मेरी जान, कैसे हो तुम? ये कौन है खाला? मैं तुम्हारा बाबा हूँ। नहीं है ये तुम्हारी अलीज़े। चलो यहाँ से, छोड़ो इसे। और तुमने मुझे बताया भी नहीं। आप फरीद है ना, अलीज़े के फादर? जी आप जोया है ना? जी मैं जोया हूँ, और आपकी अलीज़े? सोया। चलो यहाँ से। मेरा कुछ खा तो ले, मैंने कहा चलो यहाँ से। अलीज़े। हीरा। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। खुदा हाफिज़।
हिरा अब शॉपिंग कर लेते हैं। हाँ नहीं जोया, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, घर चलो। दिमाग खराब हो गया है, ये समझो कि दिमाग बंद हो गया है। छोड़ो ना यार, टेंशन मत लो तुम। क्यों ना टेंशन लो, पता नहीं आज तुम क्यों इतनी जिद कर रही हो। पता नहीं क्यों आ गए हम इस रेस्टोरेंट में, मना भी कर रही थी मैं, मुझे नहीं जाना। लेकिन हिरा हम मम्मी को क्या जवाब देंगे कि हमने वारिस के लिए शॉपिंग क्यों नहीं की? कुछ भी जवाब दे देना। मेरी तबीयत खराब हो रही है जोया, प्लीज घर चलो। मेरी अलीज़े, तेरी बेटी मिल गई है, शुक्र है खुदा का। लेकिन मुझे अलीज़े का जोया ने पहले क्यों नहीं बताया? कितनी प्यारी हो गई है ना मेरी बेटी। अच्छा हो सकता है उसे बताना याद ना रहा। जोया तो कह रही थी कि हिरा मुझे याद करती है, लेकिन वो तो मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। पर जोया ने ऐसा क्यों कहा? नहीं, उसने सच ही कहा होगा। हिरा तो मुझ पर अपना गुस्सा उतार रही होगी ना, और वो ठीक तो कर रही है। मैंने भी तो उसके साथ अच्छा नहीं किया। कहाँ रह गई अम्मी? अरे खाली हाथ आ गई हो, शॉपिंग नहीं की क्या? अम्मी वो हिरा की तबीयत खराब हो गई थी तो हमें रास्ते से वापस आना पड़ा। अरे बेटा क्या हुआ? बस अम्मी ऐसे ही चक्कर आ रहे थे, तबीयत ठीक नहीं है। मैं जरा अपने कमरे में आराम कर लूं। हाँ चलो। क्या हुआ था हिरा की तबीयत? पता नहीं अम्मी, बस चक्कर आ रहे थे उसे। हम रेस्टोरेंट चले गए कि कुछ खा लेते हैं, लेकिन उसकी तबीयत थी कि ठीक ही नहीं हो रही थी, तो वापस आना पड़ा। फजूल नहीं गई। अच्छा अम्मी, मुझे देना वारिस को। लो। हिरा? अम्मी हिरा, क्या हुआ बेटा? इतनी परेशान क्यों हो? मुझे फरीद मिला था। क्या? फरीद मिला था? मगर वो तुम्हें कैसे मिल गया? वो तो माजूर है। अम्मी वो बिल्कुल ठीक हो गया है। मैं तो देखकर हैरान रह गई। अम्मी वो उसी रेस्टोरेंट में मिला जहां मैं और जोया खाना खाने गए थे। वो अलीज़े का भी पूछ रहा था। अलीज़े तो उस वक्त तुम्हारे साथ थी ना, फिर क्या हुआ बेटा? यही ना अम्मी, उसे पता चल गया कि अलीज़े मिल गई है। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। मुझे तो डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि फरीद यहाँ आ जाए और अलीज़े को मुझसे छीन कर ले जाए। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? एजाद, एजाद, आ रहा हूं भाई। आज मैं बहुत खुश हूं। क्या हो गया? मुझे अलीज़े मिल गई है यार। अलीज़े? कब, कहाँ, कैसे मिली अलीज़े? वो हिरा के पास है। तुझे कैसे पता चला? हिरा से मिलने गया था और अलीज़े उसके साथ आई थी। अरे यार, तो तू उसको अपने साथ क्यों नहीं लाया? बस यार, मैं उसे साथ लाना चाहता था, बल्कि मेरा दिल चाह रहा था कि
मैं उसको अपने सीने से लगाऊं और फिर कभी दूर ना जाने दूं। लेकिन क्या? बस यार, मैं ये सोचकर रुक गया कि ऐसे रखूंगा कहाँ लेकर जाऊंगा। रमशा उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक लड़की जो अच्छी बीवी नहीं बन सकती, एक अच्छी माँ क्या बनेगी? और वो बच्ची उसकी है भी नहीं, वो तो मेरी औलाद है। किसका फोन? रमशा का। तो रिसीव करो। छोड़ यार, अभी मैं खुश रहना चाहता हूँ, खुशी को एंजॉय करना चाहता हूँ। इतने अरसे बाद तू खुश हो रहा है, फिर खुशी का हक हासिल है। उसने मेरा फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। मामा कहती है मैं उसका ख्याल रखूं, और वो तो मुझसे बात तक गवारा नहीं करता। आने दो इसे, पूछती हूँ। यार तूने रमशा का फोन क्यों काट दिया? बात तो कर लेता। तू छोड़ दे यार, तुझे अंदाजा नहीं है मैं किस तरह उस लड़की के साथ जिंदगी गुजार रहा हूं। वैसे फरीद, मैं सोच रहा हूं कि अलीज़े को हीरा के अलावा कोई भी दूसरी औरत माँ का प्यार नहीं दे सकती। ठीक कह रहा है तू, और यही सोचकर तो मैं रुक गया था। बेजाद, मैं बस चाहता हूं कि हीरा मेरी जिंदगी में वापस आ जाए यार। फिर मैं, अलीज़े और हीरा, हम सब साथ रहेंगे। फरीद, रमशा को छोड़ना आसान नहीं होगा, बड़ा मसला हो जाएगा। जिंदगी कोई खेल नहीं है। खेल तो जिंदगी ने खेला है मेरे साथ। रमशा के साथ जीना मुश्किल है, और अब अलीज़े के बगैर जिंदगी आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अम्मी पहले से काफी बेहतर है। वैसे तुमने भी मुझे नहीं बताया कि क्या हो गया था इसे। अम्मी दरअसल वो, मैं बताती हूँ। मैं तुम्हें कब से फोन कर रही थी और तुम मेरा फोन डिस्कनेक्ट कर रहे थे। हाँ, वो मैं दोस्तों के साथ बैठा हुआ था तो इसलिए डिस्कनेक्ट कर दिया। तुम्हारे दोस्त मुझसे ज्यादा है मैं तुम्हारे दोस्त कि तुम मेरा फोन रिसीव नहीं कर रहे थे? हाँ, तुमसे ज्यादा है। क्या क्या कहा तुमने? दफा हो जाओ, गेट लॉस्ट, दफा हो जाओ। क्या कर रही हो तुम? जस्ट गो प्लीज। रमशा प्लीज जस्ट गो। ओके। खाला, आज जो हमें अंकल मिले थे वो कितने अच्छे थे ना, मुझे प्यार भी कर रहे थे। कौन अंकल मिले थे? जोया, तुमने भी मुझे नहीं बताया? कुछ खास नहीं अम्मी, वो हीरा के कोई दूर के कजन थे, वही मिल गए थे।
हिरा ने भी नहीं बताया। कौन था भाई? ये क्या बात हुई? जोया ने क्यों जवाब दिया? जरूर कोई बात है, मैं भी पता लगा कर ही रहूंगी। अम्मी आप लेना। हेलो, कौन? हाँ कुलसुम, रमशा कहाँ है? साहब जी वो तो नींद की गोलियां खाकर सो रही हैं। क्या? रमशा कब से नींद की गोलियां खाने लगी? साहब जी वो उनका और फरीद साहब का झगड़ा हो गया था और इसीलिए तो उन्होंने गोलियां खाई हैं। फरीद कहाँ है? साहब जी वो झगड़े के बाद घर से बाहर चले गए हैं। ओह माय गॉड। अच्छा, जैसे रमशा उठती है मुझसे बात करो। जी साहब, मैं करवा दूंगी बात। खुदा हाफिज। नूरी, एक बात तो बताओ, आजकल दोनों सौतनों में बड़ी दोस्ती हो गई। जी कह तो आप सही रही हैं बेगम साहबा। कहते हैं कि एक बहू सास पे भारी होती है और आपके पास तो दो दो हैं। भाई सोच लें आपका क्या होगा। ये तो मुझे समझा रही है या डरा रही है? अरे तौबा तौबा बेगम साहबा, मेरी क्या मजाल में आपको डराऊं। मैं तो बस वही कह रही हूँ जो दुनिया में होता है। मैं भी दोनों पे बहुत भारी हूँ। देखती हूँ मिलके मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। सबाहत, सबाहत। जी हम लोग कल ही वापस कराची जा रहे हैं। खैरियत है शकील? इतनी जल्दी? रमशा तो ठीक है ना? हम लोगों ने उन दोनों को अकेला इसलिए छोड़ा था कि उनमें अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन वहां तो मामला बिगड़ता जा रहा है। क्या हुआ मेरी बच्ची को? वो ठीक है। कुलसुम बता रही थी कि रमशा और फरीद में झगड़ा हुआ है। ओह माय गॉड, पता नहीं मेरी बच्ची की जिंदगी कैसे गुजरेगी। तुम तैयारी करो, मैं अभी आ रहा हूं। हेलो। हेलो हिरा। कौन? मैं फरीद बात कर रहा हूँ। तुमने मुझे फोन क्यों किया है? मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि तुमसे पूछ सकूं कि तुमने क्या सोचा। मुझे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी नजर में गुड्डे गुड़िया का खेल होगी ये शादी, मेरी नजर में नहीं। खेल तो तकदीर ने खेला है मेरे साथ। जब भी तुम्हें भुलाने की कोशिश करता हूं तो किस्मत तुम्हें मेरे सामने लाकर खड़ा कर देती है। तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं? तुम जाके कुछ भी करो, मेरा अब तुमसे कोई वास्ता नहीं है। मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते हो तुम? मैं अपनी दुनिया में बहुत खुश हूं फरीद। खुदा के लिए मुझे जीने दो, मुझे खुश रहने दो। जो लोग दूसरों को आग में जलने के लिए छोड़ते हैं ना, उनका यही अंजाम होता है। मुझे माफ कर दो हिरा। अब इन सब बातों का वक्त गुजर चुका है। मैं किसी और की इज्जत, मैंने शादी कर ली।
अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग अचानक मुझे बता देते मैं एयरपोर्ट आ जाता। बेटा हमने सोचा कि तुम लोगों को सरप्राइज दें, इसीलिए हम लोग खुद आ गए। बहुत अच्छा किया। और बेटा तुम बताओ, सब खैरियत है ना? जी सब ठीक है, दुआएं आप लोगों की। अच्छा आप लोग रमशा से मिले, मैं सामान निकलवाता हूँ। गरीन। मामा आपका भाई। बाबा कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक बेटा। बताया भी नहीं। बेटा कभी कभी बगैर बताए भी आना चाहिए। चले। क्या हुआ हीरा बेटा, परेशान क्यों हो? अम्मी फरीद का फोन आया था। फरीद ने कॉल की है? या अल्लाह, ये कहां से आ गया? अगर अशर को पता चल गया तो मेरी बेटी का घर ना बर्बाद हो जाए। चाहत हुई तेरी